नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं अभिवृद्धि से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जीवन का जो अनोखा काल है यहाँ पर ये किस अवस्था को माना गया है। तो जीवन का जो अनोखा काल है ये माना गया यहाँ पर बाल्य अवस्था को। तो बाल्य अवस्था जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट है, सीखने का जो आदर्श काल है ये इनमें से किसे माना गया है। तो सीखने का जो आदर्श काल है ये है शैशव अवस्था को। और 4 जो है अवस्थाएं मानी गई हैं: शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। शैशव अवस्था 0 से 5 की, बाल्य अवस्था 6 से 12, शैशव बाल्य, उसके बाद किशोर 12 से 18, और उसके बाद जो 18 से आगे की प्रौढ़ अवस्था आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है 4 अवस्थाएं मानी हैं। और सीखने का जो आदर्श काल है शैशव अवस्था में माना गया है। और शैशव अवस्था ऐसी होती है, इसमें बच्चे का जो दिमाग है बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर जो कुछ भी आप भरना चाहे वो भर सकते हैं। जिस प्रकार का उसे आप बनाना चाहे वो आप उसे बना सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर सीखने का आदर्श काल ये शैशव अवस्था को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बसंत काल ये किस अवस्था को कहा गया है। तो बसंत काल जो है ये माना गया है यहाँ पर किशोर अवस्था को। और किशोर अवस्था जो है ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किशोर अवस्था से भी जो एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैचारिक क्रिया की अवस्था जो है इनमें से कौन सी है। तो ये मानी गई है यहाँ पर 7 से 12 वर्ष की। नेक्स्ट है, किशोर में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण कौन सा है। तो ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन 2, अवसरों की प्रतिकूलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव का काल है, यह इनमें से किसने कहा है। ये एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि तनाव और तूफान की जो अवस्था है ये कौन सी है। तो किशोर अवस्था जो है यहाँ पर तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। और इसको जो मानने वाले यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था की जो अवधि है इनमें से कितनी है। तो 12 से 18 यहाँ पर किशोर अवस्था की जो अवधि मानी गई है। नेक्स्ट है, हकलाने का मूल मनोवैज्ञानिक कारण इनमें से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 3 को, संवेगों का तीव्र प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल मानने वाले यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक जो है ये इनमें से कौन से हैं। तो इनका नाम है यहाँ पर रोस। नेक्स्ट है, नकारात्मक व्यवहार सामान्यता रखा जाता है। तो ये नकारात्मक जो व्यवहार है सामान्यता देखा जाता है। तो यह है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो ये होती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, निकट दूर में विकास, निकट दूर सिद्धांत में विकास होता है। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 2, केंद्र से बाहर की ओर। और यहाँ पर जो ये सिद्धांत जो आए हैं
विकास एवं अभिवृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, विकास में सह संबंध का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो ये जो स्प्रिंग जो होता है इस तरह से, तो ये यहाँ पर वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत माना गया है कि बालक का जो विकास है ये लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है और वह एक गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटते हुए फिर आगे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त होता है। और यह विकास वर्तुलाकार एवं स्प्रिंग की आकृति का होता है, जिसे स्प्रिल भी कहा गया है। और उसके बाद है वंश अनुक्रम का सिद्धांत या वंश अनुक्रम व वातावरण का प्रतिफल भी आप कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है और इस प्रकार से पूछा गया था कि ये जो वंशक्रम व वातावरण का जो प्रतिफल है ये किस प्रकार का होता है, जमा में होता है, माइनस में, भाग में या गुणा में। तो इस प्रकार का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है यहाँ पर इसका प्रतिफल जो है गुणा में माना गया है। तो बालक का जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। इसका सूत्र है विकास बराबर तो इसका सूत्र है विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। जैसे वंशानुक्रम में घर की नींव के समान और वातावरण उस भवन को बनाने वाली सामग्री ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी आदि के समान है, तो जो उस नींव पर भवन तैयार होने में प्रयोग होता है। तो गुणनफल जो इनका यहाँ पर ये माना गया है। और उसके बाद है सतत विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, मस्तक अधोमुखी सिद्धांत। इसका मतलब है कि इसके अनुसार बालक का जो विकास है ये सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर होता है। तो मस्तक अधोमुखी सिद्धांत इसे कहा गया है। विकास जो पहले सिर से होगा उसके बाद पैर की तरफ नीचे जाएगा। और एक होता है केंद्र उन्मुखी सिद्धांत, जो बीच का जो हमारा भाग है यहाँ से बाहर की ओर जो निकलेगा। ये दोनों 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। तो इसमें बालक का जो विकास है केंद्र से शुरू होकर बाह्य विकास को प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और फिर भुजाओं या हाथों का निर्माण होता है। और उसके बाद अवस्था में गति की भिन्नता का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, समग्रता से विभेदीकरण का सिद्धांत और स्त्री पुरुष के विकास में अंतर का सिद्धांत और अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। तो बाल्यावस्था जो होती है इसमें बालक ये अंतर समझने लग जाता है अच्छी और बुरी बातों में। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था का संबंध इसमें से किस आयु वर्ग से है। तो इसका माना गया यहाँ पर 16 से 18 का। नेक्स्ट है किस अवस्था में कामुकता सबसे अधिक हो जाती है। तो ये हो जाती है ऑप्शन 2 शैश अवस्था में। लेकिन ये जो कामुकता है ये अलग प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था में बालक का जो व्यवहार है ये होता है। तो ये माना गया यहाँ पर मूल प्रवृत्तियात्मक। नेक्स्ट है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो यह जो कथन है ये इनमें से किन का है। तो ये माना गया यहाँ पर स्किनर का। नेक्स्ट है व्यक्ति के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है। तो इसमें जो यहाँ पर मुख्य योगदान है ये ऑप्शन 4 रहेगा हमारा वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और वंशानुक्रम के कुछ यह नियम भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे बीजकोश की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम, वर्ण संकरता का नियम, जिसमें मेंडल जो उन्होंने मटर और चूहों के दानों पर मटर पर और चूहों पर किया था। और उसके बाद है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, जीव सांख्यिकी व बायोमेट्रिक का सिद्धांत, संयोग का नियम। तो ये जो है यहाँ पर कुछ वंशानुक्रम के महत्वपूर्ण नियम थे। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बालक का जो वजन है भार ये कितना होता है। तो ये माना गया है 6 से 8 पाउंड का। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में
सुप्त हो जाती है। तो यह है ऑप्शन 2 यहाँ पर, बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो ये होता है मस्त अधोमुखी सिद्धांत, अर्थात सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास, तो ये माना गया यहाँ पर गामक पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बाल्यावस्था का जो समय है यहाँ पर ये कितना होता है? तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है ये बाल्यावस्था मानी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? तो ये कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये माना गया यहाँ पर व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका जो विकास जो है ये अलग अलग इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को मानव जीवन का आधार काल माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर शैशव अवस्था को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्ण बाल्यकाल की अवस्था है, इस अवस्था का भाग कौन सा है? तो पूर्ण बाल्यकाल की अवस्था ये माना गया यहाँ पर उत्तर शैशव अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था का समय यहाँ पर। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय है यहाँ पर 3 से 6। अलग अलग जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जानन के अनुसार इस अवस्था का समय अलग अलग माना गया है। तो कुछ के अनुसार तो यहाँ पर 2 से 5 का माना गया है, और उसके बाद मध्य अवस्था का 6 से 12 का माना गया है। तो सभी यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार अलग अलग ये माना गया है। और पूर्व बाल्यकाल जैसे यहाँ पर 3 से 6 का रहेगा, और उत्तर बाल्यकाल फिर 6 से 12 का हो जाएगा। पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 का, और उत्तर फिर जाए यहाँ पर ये 6 से 12 का हो जाएगा। ऐसे ही किशोर अवस्था है, इसका भी माना गया है 12 से 16 तक पूर्व किशोर अवस्था, और उसके बाद उत्तर की फिर ये हो जाएगी 16 से लेकर 18 तक। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसका जो समय है ये अलग अलग माना है। नेक्स्ट है, किस अवस्था तक व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग पूर्ण हो जाता है? तो यह है यहाँ पर शैशव अवस्था। नेक्स्ट है, सीखने की गति सबसे अधिक होती है? तो यह रहेगी ऑप्शन 1 शैशव अवस्था में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? तो इसमें रहेगा ये उत्तेजना। नेक्स्ट है, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा नामक संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं ऑप्शन 2 शैशव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है। तो ये क्या नाम दिया गया था फ्रायड के द्वारा? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें ओडिप्स भावना ग्रंथि। तो ये जब फ्रायड ने मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? तो इसे दिया गया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लड़की का जो पितृ प्रेम भाव होगा इसे इलेक्ट्रा कहा जाएगा, और फ्रायड के अनुसार अगर लड़कों का मातृ प्रेम भाव होगा तो इसे ओडिप्स कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ पर एक नहीं है? तो यह है अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना।
नेक्स्ट है परिमाणात्मक प्रवृत्ति की जो अभिव्यक्ति है ये होती है, तो ये है ऑप्शन 4 यहाँ पर वृद्धावस्था में। नेक्स्ट है संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है, तो ये करता है विकास। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से नहीं है, तो ये है यहाँ पर संचय की प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट है काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण इनमें से कौन से हैं, तो ये माने गए हैं ये सभी, बार बार आंचल लपेटना, नाखून चबाना, बेचैनी, तो काम भावना की जो परिपक्वता है उसको ये दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वृद्धि, तो वृद्धि होती है, तो ये है यहाँ पर बाह्य। अगला क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कारक है ये कौन सा है, तो ये माना गया है यहाँ पर वातावरण व वंश अनुक्रम को, तो इन्हीं का जो है सबसे अधिक योगदान यहाँ पर माना गया है। और जो यहाँ पर ये वंश अनुक्रम आया है, माता पिता के गुणों का हस्तांतरण संतान में होना ही वंश अनुक्रम है। और वंश अनुक्रम जो है इसमें ये भी क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में आया था वंश अनुक्रम की प्रक्रिया के बारे में। शरीर का जो आरंभ है केवल एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहा जाता है, जो माता पिता के कोष से बनता है। माता के जो कोष है इसकी संख्या है 23, वह पितृकोष इनकी कोषों की भी संख्या है 23, तो इस प्रकार से दोनों की जो कुल संख्या ये 46 हो जाती है। पुरुष जो है इसमें गुणसूत्र माना गया है X और Y, और जो स्त्री है इसमें माने गए हैं डबल X। पिता के X व माता के X के मिलने से लड़की पैदा होती है ऐसा माना जाता है, और पिता के Y व माता के X के मिलने से लड़का पैदा होता है, इस प्रकार की बीजा माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, तो शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 अनुकरण करना, आश्रित होना और सहयोग लेना। आपने छोटा बच्चा देखा होगा जिस प्रकार आपके बड़े भाई बहन करते हैं उसी तरीके के लिए आपका छोटा भाई बहन करता है, तो वो जो आपका ही अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक असमानता, तो ये जो बौद्धिक असमानता है इसके अंतर्गत बालक होते हैं, तो इसमें माने गए हैं ये सभी प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक, तो बौद्धिक असमानता के अंतर्गत ये यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 दूसरे माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती हैं, तो यह है ऑप्शन 1 12 वर्ष की जो लड़कियां हैं लड़कों की अपेक्षा लंबी होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो यह मानी गई है यहाँ पर 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, तो यह है ऑप्शन 4 यहाँ पर 19 इंच की। नेक्स्ट रहेगा शिशु का जो विकास है ये प्रारंभ होता है, तो शिशु का जो विकास है ये जन्म अर्थात गर्भकाल जब वहाँ से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था को सीखने का जो आदर्श काल है ये इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा माना गया है, तो सीखने को शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो वैलेंटाइन के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा गया है, तो यह है बाल्य की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बालक स्वयं को ढालने की कोशिश करता है, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 2। तो बालक जो होता है वो स्वयं को समाज के अनुरूप डालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है
कौन सी अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी और विषमलिंगी के प्रति होता है, अर्थात दूसरे विपरीत लिंग जो उसके प्रति आकर्षण होता है। तो यह माना गया यहाँ पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुसार सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? तो इसके मानने वाले हैं यहाँ पर वाटसन। अगला जो क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की विशेषता है। तो ये माना गया है यहाँ पर दिवास्वप्न, अर्थात दिन में सपन देखने की जो अवस्था है, ये किशोर जो अवस्था है उसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों के मित्रों अथवा सहेलियों की संख्या बढ़ जाती है? तो यह अवस्था मानी गई है किशोर अवस्था का। नेक्स्ट है, स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है। तो स्फूर्ति की अवस्था होती है बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो बाल्य जो अवस्था इसे कहा गया है टोली की अवस्था। बच्चा जो होता है वो टोली में, अर्थात जिसमें जो मंडली कह देते हैं, जिसे इसमें घूमना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। तो यह रहेगा इन सभी के द्वारा, कला साहित्य संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, अर्थशास्त्र अध्ययन के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, अर्थात इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों को मर्यादित यौन शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ये जो अवस्था है ये मानी गई है उत्तर बाल्य अवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बालक को समझने के लिए अध्यापक को अच्छा जानकार होना चाहिए। तो ये होना चाहिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के बारे में, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो ये माना गया है यहाँ पर बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो ये क्यों है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खिलौनों की जो आयु है ये कौन सी है? तो कौन सी आयु में बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है? तो ये मानी गई है यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें बच्चा जो खिलौने से खेलना प्रारंभ, उसे खेलना जो खिलौने जो होते हैं उससे खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये मानी गई है यहाँ पर खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर जो बाल्यावस्था है इसमें बालक बौद्धिक वस्तु की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4, ये द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सोच मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से इस अवस्था में निर्मित होती है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2, 7 से 12 वर्ष तक की। और ये जो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा जो समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं जो ये मानी हैं। और जीन पियाजे जो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, निवासी थे, और समज्ञानात्मक बौद्धिक मानसिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। पहली जो अवस्था है ये मानी गई है यहाँ पर 2 वर्ष से
0 से 2 साल की, जिसे संवेदी प्रेरक या इंद्रजनित गामक अवस्था आप कह सकते हैं। और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उनकी इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। बालक वस्तुएं लोगों में एक दूसरे से प्रवेदन एवं स्थायी पहचान व प्रतिक्रिया करता है, और चिंतन शक्ति का इसमें बच्चों के अंदर अभाव होता है। तो सोच नहीं सकते हैं 0 से 2 साल तक के बच्चे। उसके बाद आती है पूर्व सहक्रियात्मक अवस्था, ये वाली 2 से 7 साल की, यह है पूर्व सहक्रियात्मक अवस्था। और 2 से 7 साल का समय जीन पियाजे ने इसमें माना है। और इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, और बच्चे में आत्म केंद्रितता का उदय इसमें हो जाता है। और इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 उपभाग हो जाते हैं, प्राक सक्रियात्मक अवस्था और अंतर्देशीय अवस्था। प्राक सक्रियात्मक जो अवस्था, इसका समय माना गया है 2 से 4 साल तक का, और इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति प्रारंभ हो जाती है। और दूसरे नंबर पर है ये अंतर्देशीय अवस्था, इसका समय माना गया है 4 से 7 साल तक का, और इस अवस्था में बालक सामान्य मानसिक क्रिया जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग ये आसानी से सीख लेता है। और उसके बाद है नंबर 3 पे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल तक की। इस अवस्था में बालक की चिंतन शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और इस अवस्था को वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है। और इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण व वर्गीकरण सीख लेता है, और मानसिक सक्रिया भी जहाँ बच्चे के अंदर आ जाती है। उसके बाद की है यहाँ पर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसे माना गया है 11 से लेकर और आगे तक की अवस्था, 15 की कह सकते हैं आप। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी चिंतन शक्ति के लिए स्वतंत्र हो जाता है, और इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन अर्थात वस्तु को देखे बिना ही उसके बारे में सोच सकता है। बालक में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, और बच्चा वस्तु की तरह प्रत्ययों पर व्यवहार निष्पादित करने लग जाता है। बच्चा ये जो रटने वाली जो ज्ञान होता है, रटंत ज्ञान, इसकी जगह पर तर्क व समझ अपनाने लग जाता है, और समस्या समाधान या करने का गुण भी उसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने यहाँ पर 4 अवस्थाएं मानी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लग जाता है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2, इसमें 4 वर्ष की आयु में बालक जो है अक्षरों को पहचानने लग जाता है। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लग जाता है? तो ये माना गया यहाँ पर 280 दिन का। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक विकास की क्रिया, ये अंतर्निहित है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 4 में, विचारात्मक प्रतिक्रिया या संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? तो नवजात शिशु, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4, इंद्रियजनित व गत्यात्मक खेल में। ये जो सबसे पहली जो अवस्था है इंद्रियजनित गामक अवस्था, 0 से 2 साल की, इसको माना गया है जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से संवेग बताए हैं। तो वाटसन के अनुसार यहाँ पर संवेग, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3, भय, क्रोध व स्नेह। वैसे जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग संवेगों को माना है। तो संवेग जो है वैसे 2 प्रकार के माने गए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो डेकार्टे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 6 प्रकार के संवेग माने हैं, प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक। वाटसन जो है ये इन्होंने 3 माने हैं, भय, क्रोध व स्नेह, प्रेम जिसे कह सकते हैं। और जो जेम्स है इन्होंने 2 प्रकार के माने हैं, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। सिपोंजा इन्होंने 3 प्रकार के संवेग माने हैं, हर्ष, शोक व इच्छा। और सैंड, एक मनोवैज्ञानिक है सैंड, इन्होंने 7 प्राथमिक संवेग माने हैं,
भय, क्रोध, हर्ष, शोक, जिज्ञासा, घृणा, भय, विरक्ति। और एक मनोवैज्ञानिक है जोरंगसेन, इन्होंने 6 मौलिक संवेग माने हैं। इनके अनुसार है 6 मौलिक संवेग: भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध, भय, लज्जा। और जो मैकडूगल है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके 14 ही संवेग माने हैं। तो ये है मैकडूगल के अनुसार। संवेग कौन कौन से हैं इनके अनुसार माने गए मैकडूगल के अनुसार? जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य भाव, कष्ट, आश्चर्य, कामुकता, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, सृजनशीलता और आमोद। तो ये जो है इनके द्वारा 14 संवेग माने गए हैं और 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे पलायन, युयोत्सा, निवृत्ति, संतति, संवेदना, जिज्ञासा, काम, विनीत भाव, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता, भोजन, संग्रह, सृजनात्मकता और हास्य। तो इस प्रकार मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। नेक्स्ट है 10 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? तो यह ऑप्शन 2 यहाँ पर 26,000 शब्द इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लग जाता है? तो ये माना गया यहाँ पर 4 से 5 महीने का शिशु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 16 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? तो ये है ऑप्शन 3 यहाँ पर लगभग 4,000 शब्दों को, 40,000 शब्दों को। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की एक समस्या है यहाँ पर, तो ये कौन सी है? यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन 4 को। शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की, काम व संवेग की समस्याएं। तो ये सभी जो यहाँ पर किशोरावस्था की समस्याएं मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो ये विकास माना गया है यहाँ पर बौद्धिक विकास। नेक्स्ट है, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो ये मानी गई है यहाँ पर बाल्य अवस्था। और क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में तर्क शक्ति के साथ साथ संवेगात्मक विकास होता है? तो यह रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक में घृणा करता है। तो यह ऑप्शन 1 शारीरिक दर्द से। नेक्स्ट हैगा, किस विधि में एक बालक का अध्ययन किया जाता है? तो यह विधि है लंबात्मक विधि। नेक्स्ट हैगा, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 4 को, काम विषय की अच्छी जानकारी हो, विनोदी स्वभाव, संवेगात्मक परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न अंकित में से क्या होना चाहिए? तो इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को, संवेगात्मक विकास की शिक्षा का होना। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों में अवश्य होते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन 4, मूल प्रवृत्तियां जो हैं जो 14 मानी गई हैं मैकडूगल के अनुसार, तो उसमें संवेग जो है ये मानी गई हैं। नेक्स्ट है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन 3 तत्काल, उसी समय, अगर बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए सर्वोत्तम जो मार्ग है यहाँ पर ये कौन सा है? तो ये माना गया ऑप्शन 2 शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैकडूगल जो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां, उनके 14 ही संवेग जो है मानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपने माता पिता से प्रश्न पर प्रश्न पूछता है, तो इसके द्वारा वह क्या करना चाहता है? तो वह है ऑप्शन 4
जिज्ञासा जो उसकी ये यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, तो यहाँ पर ये कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम मूल प्रवृत्ति को अनुभव करते हैं लेकिन प्रकट नहीं करते, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन 1 मूल प्रवृत्ति का निषेध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बालक अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है, तो ये कौन सी आयु में, तो ये ऑप्शन 1 7 महीने में। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण का जो प्रथम जो घटक है ये इनमें से कौन सा है, तो बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक, तो यह है ऑप्शन 2 यहाँ पर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों में अंगूठा चूसना व जीभ चाटना आदि का कारण होता है, तो ये कारण इनमें से कौन सा है, तो ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन 3 स्वभाव। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियाँ, तो मूल प्रवृत्तियाँ जहाँ होती हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 जन्मजात व आंतरिक किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं या सार्वभौम विशेषता से ये युक्त होती हैं। नेक्स्ट है खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव का द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है, तो ये माना गया यहाँ पर मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, तो यह जो कथन है इनमें से किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह है वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति का शिकार हो बिगड़ रहा है, तो एक अध्यापक के रूप में आपका जो कर्तव्य है ये क्या है, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 3 उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। नेक्स्ट है बालक के विकास चक्कर में तीव्र विकास की जो आयु है ये कौन सी है, तो बालक के विकास चक्कर में तीव्र विकास की आयु, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 से 4 वर्ष की। नेक्स्ट है खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह है उसका क्या कहलाएगा, किस प्रकार का विकास है, तो ये माना गया है यहाँ पर ये सभी संवेगात्मक विकास मानसिक विकास और शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास के जो प्रवर्तक है ये इनमें से किन्हें माना गया है, तो नैतिक विकास के प्रवर्तक जो है यहाँ पर माना गया है कोहलबर्ग को। और जैसे यहाँ पर नैतिक विकास आया है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, विद्यालय शिक्षा का प्रभाव हो गया, साथी समूह का प्रभाव, सिनेमा साहित्य, वंशक्रम, आदतें, परिवार का माहौल कैसा है और बुद्धि संवेग, तो ये सभी नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। और जो ये कोहलबर्ग है इनके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत ये दिया गया था और 1969 में जो इनके द्वारा ये दिया गया था। 1981 और 1984 में इन्होंने इस पर शोध किया था और इस सिद्धांत में उन्होंने प्रमुख रूप से 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 उप अवस्थाओं को माना है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज आप कह सकते हैं। और इस अवस्था का समय जो ये कोहलबर्ग ने 6 साल तक का माना है। दूसरा यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये आज्ञा पालन में दंड आधिकारिकता आधारित नैतिकता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता और परंपरागत नैतिक स्तर या कन्वेंशनल स्टेज, इसे माना गया है 6 से 12 वर्ष की। और तीसरी जो यहाँ पर है ये पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत स्तर आप इसे कह सकते हैं और इसे माना गया है आगे फिर 12 से 16 तक की, 12 से 16 तक की। तो 3 अवस्थाएं इन्होंने मानी है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कह सकते हैं, दूसरी है परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत स्तर।
तो पहली में अवस्था 6 साल की है, दूसरी में ये जो अवस्था 6 से 12 की, और तीसरी में 12 से 16 की। नेक्स्ट है यहाँ पर वंश अनुक्रम का जो प्रचलित नियम है ये इनमें से किसने दिया था? तो वंश अनुक्रम का प्रचलित नियम तो ये दिया गया था इन सभी के द्वारा। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, तो ये सभी जहाँ यहाँ पर वंश अनुक्रम के प्रचलित नियम हैं। नेक्स्ट है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंश अनुक्रम है। तो यह जो कथन है ये इनमें से किन का था? तो यह है ऑप्शन 4 यहाँ पर जेम्स ड्रेवर का। और अगर यहाँ पर और दूसरे के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे बी एन झा हैं, उनके अनुसार वंश अनुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यह बी एन झा के अनुसार। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार है माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंश अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है कोल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। तो ये बताई गई है यहाँ पर 10 से 15 वर्ष की कोल सैनिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को दिन तारीख व वर्ष का ज्ञान हो जाता है। तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर 9वें वर्ष में। नेक्स्ट है शैशव अवस्था की जो मुख्य विशेषता है ये इनमें से क्या है? तो ये मान गया ऑप्शन 4 को, शारीरिक विकास, मानसिक और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। नेक्स्ट है निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। तो निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। तो ये अवस्था जो है ये मानी गई है 12 से 16 वर्ष की। नेक्स्ट है उत्तर किशोरावस्था का संबंध इनमें से किस अवस्था के साथ है? तो पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और उत्तर जो किशोरावस्था है ये रहेगी 17 से 18। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में विकास एवं अभिवृद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।